इसमें सीतामढ़ी जिला जन स्वराज का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो संतोषजनक नहीं रहा और उम्मीद से खराब परफॉर्मेंस हुआ। अगर संगठन का परफॉर्मेंस उम्मीद से खराब होता है तो ये जवाबदेही नैतिक तौर पर जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने इसको अपने ऊपर। राजीव नंद, अभी आप देख रहे हैं BNPU न्यूज। अभी हमारे सामने जो सर जिला अध्यक्ष के पद पर थे और 4 दिन पहले आपने जिला अध्यक्ष का पद से इस्तीफा दे दिया है, किस पर्पज से आप छोड़े? सबसे पहले तो ये हमें जानकारी दीजिए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नया साल जो आने वाला है उसके लिए अग्रिम बधाई। जिला अध्यक्ष पद छोड़ना न तो कोई मजबूरी थी न कोई दबाव, क्योंकि तिरहुत स्नातक विधान परिषद का जो चुनाव, इसमें सीतामढ़ी जिला जन स्वराज का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो संतोषजनक नहीं रहा और उम्मीद से खराब परफॉर्मेंस हुआ। अगर संगठन का परफॉर्मेंस उम्मीद से खराब होता है तो ये जवाबदेही नैतिक तौर पर जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने इसको अपने ऊपर लिया और जब ये जवाबदेही खराब परफॉर्मेंस का जब हम अपने ऊपर लिया तो हमको नैतिक स्तर पर जिला अध्यक्ष पद पर बने रहना उचित नहीं था, इसलिए हमने नैतिक। क्या आपके ऊपर कोई पार्टी की दबाव थी? नहीं, कोई दबाव नहीं था। तो फिर आपके जितने समर्थक हैं उनको तो चोट भी लगा होगा। तो अब सबसे बड़ी बात है कि इस स्नातक चुनाव के बाद इस जिला के जन स्वराजियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि बदली हुई परिस्थिति में 2025 जन स्वराज का हो। 2025 में बिहार में जन स्वराज की सरकार की स्थापना हो, इस परिप्रेक्ष्य में काम करना होगा जिसमें पद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए सभी लोगों के साथ हम पुनः आप सभी लोगों को आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम उसी मुस्तैदी के साथ जन स्वराज के कार्य में लगे रहेंगे जिस मुस्तैदी से जिला अध्यक्ष थे, लगे थे और नहीं है फिर भी लगे रहेंगे। हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस कमियों को इंगित करते हुए कमी को दूर करने की ओर अग्रसर होकर के 2025 की सब लोगों को मिल करके तैयारी करना चाहिए। 2 अक्टूबर को आपकी पार्टी की स्थापना हुई और दिसंबर में चुनाव हुआ MLC का और पार्टी सेकंड स्थान पर आया, फिर भी आप संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो संतोषजनक प्रदर्शन किसको कहते हैं आप? संतोषजनक का मतलब था कि पूरे तिरहुत में पार्टी अपेक्षाकृत मत नहीं ला सकी, लेकिन पूरे तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी ने कंटेस्ट किया, दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन जहां तक सीतामढ़ी का सवाल है, सीतामढ़ी में पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। 1 नंबर में ब्रजवासी जो विजय हुआ, दूसरे नंबर पर RJD थे, तीसरे नंबर पर जन स्वराज थे सीतामढ़ी में। तो तिरहुत के हिसाब से तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा और खराब परफॉर्मेंस की जवाबदेही हम अपने ऊपर लेते हैं। अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा 2025 में क्या है? 2025 में सबसे बड़ा मुद्दा है जो अभी तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि शिक्षा की हालात चौपट है। सरकार दिन दिन शिक्षा को सुधारने के नाम पर तरह तरह का षड्यंत्र रचती है जिसमें मात्र टीचरों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया होगा कि अप्रत्याशित ढंग से शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ तिरहुत स्नातक में वोट दिया, जिसकी कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। तो टीचरों को सिर्फ प्रताड़ित करके शिक्षा को सुधारा नहीं जा सकता। शिक्षा को सुधारने के लिए टीचर जब तक मनो स्थिति से तैयार नहीं होंगे, और मनोस्थिति से तैयार होने का मतलब है कि सरकार टॉर्चर करेगी तो टीचर तैयार नहीं होंगे। नौकरी पेशा का पालन करना, सिर्फ नौकरी पेशा का पालन करवा देने से शिक्षा अच्छी हो जाएगी, ये संभव नहीं है। बिहार में शिक्षा का स्तर सबसे खराब है सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी में सबसे खराब है बॉर्डर इलाके का, चरोत हो, सुरसंड हो, उधर परिहार हो, बैरगिनिया हो, मेजरगंज हो, ये जो बॉर्डर का इलाका इसमें तो खराब स्थिति है। 5 मुद्दाएं आप हमें बता दीजिए जो 2025 में आपकी होने वाली है। 2025 के चुनाव के लिए जन स्वराज ने 5 काम करने की गारंटी दिया है।
शिक्षा को 15 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको वर्ल्ड लेवल की शिक्षा दी जाएगी। जब तक सरकारी स्तर पर वर्ल्ड लेवल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक जो लोग अपने बच्चों को जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस कोचिंग में, कन्वेंट में पढ़ाते हैं, उसकी फीस की भरपाई, फीस का भुगतान सरकार करेगी। एक दूसरा है, जो 15 से 45 साल के जो नौजवान हैं, उनको रोजगार के लिए बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा। अगर 25 में हमारी सरकार बनती है तो 25 में जब हमारी सरकार बनेगी और जो लोग 2025 के छठ दिवाली में घर आएंगे, रोजगार के लिए घर से बाहर नहीं जाएंगे। ये जन स्वराज का वादा संकल्प है। तीसरा संकल्प है जन स्वराज का कि जो बुजुर्ग नागरिक है, जो महिला और पुरुष जो जिनका उम्र 60 साल पूर्व गया है, उनको आज तक 400 रुपया दिया जाता है, जो जीवन यापन के लिए बहुत कम है। जन स्वराज की व्यवस्था होगी तो वो राशि 2000 कर दी जाएगी दिसंबर 2025 से। चौथा संकल्प है कि उत्तर बिहार और खास करके सीतामढ़ी प्रदेश को ही, ये कृषि प्रधान देश है, और हम जो उत्तर बिहार के लोग हैं, सीतामढ़ी के लोग हैं, हमारे यहाँ इधर धौस है, उधर बागमती है, इधर कमला है, उधर कोसी है, इन नदियों का प्रकोप झेलना पड़ता है। खेती घाटे का सौदा हो गया है, इसलिए मनरेगा योजना को खेती में इन्वॉल्व करके खेती को मुनाफे का सौदा बना दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक चुनाव में जो मत गिरता है, जो जनता का मत गिरता है, उसमें महिलाओं का परसेंटेज अधिक होता है। लेकिन जो बिहार की दुर्दशा है, उसमें पूंजी के अभाव में महिलाएं रोजगार नहीं कर पाती है। तो जन स्वराज ने संकल्प लिया है कि हमारी व्यवस्था बनेगी तो 4% सालाना ब्याज के दर पर 1 से 10 लाख तक का लोन, ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। घोषणा तो बिहार सरकार ने पूर्व किया था कि हम इंटर के स्टूडेंट को पास करने पर 4 लाख रुपया लोन की व्यवस्था करवाएंगे। आरजेडी वाला बोल रहा है कि हम लोग, अगर हमारी सरकार बनी तो भाई बहन योजना के तहत 2500 रुपये प्रति महिला को प्रति महीना देंगे। इस पर क्या कहिएगा आप? उसका क्या है, सो जो योजना चला रही उनसे जाके पूछिए। क्योंकि आरजेडी के लोग अगर घोषणा करते हैं तो आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके माता पिता को, दोनों को बिहार की जनता ने 2005 से पीछे 1990 से 2005 तक बिहार में काम करने का मौका मिला। और उस जमाने का जो बिहार था, बिहार पूरे देश और दुनिया में जंगल राज के नाम से जाने जाता था। कोई कहीं सुरक्षित नहीं था। जहाँ तक कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन देते हैं, तो लोन देते हैं ना। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ा था, जिसका नारा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, आजाद हिंदुस्तान में सबको शिक्षा एक समान और मुफ्त में दी जाएगी, जो आज तक नहीं हो सकी। दलित अभी भी 70-80% शिक्षा से वंचित है। कई पंचायत में हमने देखा कि भूमि भी नहीं है, उनके सर पे एको डिसमिल नहीं है। हमारी डाटा लगभग में अभी किसी पंचायत में 15%, 20% हर जन के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। इसमें क्या कहिए? और विकास की बात हम लोग खाली कर रहे हैं। जब तक देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर मतदान होता रहेगा, तब तक वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। सत्ता के परिवर्तन से व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए जन स्वराज जनता को व्यवस्था में परिवर्तन के लिए तैयार करती है, चाहे हमको 5 साल लगे या 10 साल लगे। व्यवस्था में परिवर्तन का ये हिस्सा है। जब तक व्यवस्था में सभी पार्टी सर जनता को ठगने का काम कर रही है। जनता को विश्वास कैसे आएगा जन स्वराज पे? क्योंकि ये देखा हुआ है, जन स्वराज की जो परिकल्पना है वो गांधी की परिकल्पना पर आधारित है। हमारे नेता जो सूत्रधारक है प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के भितरवा गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू किया और आज तक पदयात्रा उनका निरंतर जारी है। गांव में जाके लोगों को देख रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने संकल्प लिया कि जनता को हम तैयार करेंगे, मतदान निस्वार्थ भाव से और स्वच्छ विचार से करें। ये जो 4-5 उपचुनाव हुआ है, 4 विधानसभा का, 1 विधान परिषद का, जिसमें हमने अपना नजरिया पेश किया है कि हम वोट में लेनी देनी में विश्वास नहीं करते। हम जनता के उम्मीद और उसके विश्वास पर खरा उतरने के लिए वोट मांगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा
कि भाई वोट में हम लोगों ने धन बल का प्रयोग नहीं किया। ऐसी बात नहीं थी कि हम लोगों के पास धन बल नहीं था, धन बल था, लेकिन शुद्ध परंपरा कायम करने के लिए धन बल को किनार करना होगा और अच्छी व्यवस्था लाने के लिए अच्छे लोगों को लाना होगा, अच्छी सोच के साथ अच्छी व्यवस्था है। आपको क्या लगता है 2025 में कितने सीट तक जीत सकती है? 2025 में हमारी पार्टी 243 सीट पर लड़ेगी और आधा से अधिक सीट हर हाल में जीतेगी। कितना अनुमानित? आधा से अधिक। बिहार 2025 122 मान लें? 150 मान लीजिए।